तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ओबीसी जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी ऑनलाइन व ऑफलाइन पूर्ण प्रक्रिया आज मैं आपको बताऊंगा। A to Z पूरी जानकारी ओबीसी जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको मिलने वाली है। दोस्तों वीडियो बड़ा हो जाएगा 20 या 25 मिनट का, लेकिन आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए ओबीसी जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, ऑफलाइन फॉर्म कहां से डाउनलोड करें, किस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करें, किस प्रकार से आप सत्यापित करवाएं और किस प्रकार से इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करें घर बैठे या फिर ई मित्र कियोस्क से। दोस्तों दोनों तरीके आपको बताऊंगा। आप घर बैठे भी आप आवेदन कर सकते हैं या फिर ई मित्र कियोस्क से भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो क्या है पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें, जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों आप हमारा वीडियो पूरा देखेंगे तो इसी प्रकार के और बहुत सारी सर्विसों के बारे में वीडियो आता रहेगा। अगर आप थोड़ा सा वीडियो देख के स्किप करके छोड़ देंगे तो आगामी दिनों में इसी प्रकार के और वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा का पूरा 23 मिनट का है, तो पूरा का पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हमें सबसे पहले ये पता करना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको इसके साथ लगाने हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर आपका नाम दर्ज हो। इसके अलावा आपके पास भामाशाह कार्ड व आधार कार्ड भी होने चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास भामाशाह कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसकी जगह आप वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं या फिर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको, आप पढ़े लिखे हैं तो स्कूल की अंक तालिका भी आपके इसके साथ संलग्न करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप 10 साल पुराना अपना सवे का या फिर अपने पिता का वोटर आईडी कार्ड भी संलग्न कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मूल निवास संलग्न करना अति आवश्यक होता है, तो वहाँ पे आपको मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको अपना आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अगर आप मजदूर हैं या फिर आप प्राइवेट में कोई भी काम करते हैं, अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो पे स्लिप, या फिर आप आयकर रिटर्न भरते हैं तो आयकर रिटर्न से संबंधित कोई भी दस्तावेज, इस तीनों में से कोई भी एक आय का प्रूफ आपको देना होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज फोटो और भरा हुआ आवेदन फॉर्म जिसके ऊपर 2 सत्यापित व्यक्तियों से सत्यापित करवाना है। दोस्तों भरा हुआ आवेदन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और किस प्रकार से फिलअप करना है और किस प्रकार से उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराने, ये हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों जानते हैं किस प्रकार से हम डाउनलोड कर सकते हैं इसका आवेदन फॉर्म। तो दोस्तों ओबीसी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाके आपको टाइप करना है imitra.rajasthan। उसके बाद दोस्तों आपको सर्च करना है imitrarajasthan.gov.in, ये वाला पोर्टल आपको डायरेक्टली ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों ये पोर्टल ओपन हो जाएगा तो इसके डाउनलोड सेक्शन पे आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको इसका आवेदन फॉर्म मिल जाएगा ओबीसी प्रमाण पत्र के आवेदन करने का। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर लो। जैसे ही डाउनलोड सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड के अंदर सर्च का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप टाइप करो ओबीसी। जैसे दोस्तों ओबीसी टाइप करोगे तो आपको ओबीसी से संबंधित जितने भी फॉर्म है, तो ये ओबीसी फॉर स्टेट, ओबीसी फॉर स्टेट, ओबीसी सेंट्रल, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र केंद्र हेतु। तो दोस्तों आपको अभी मैं स्टेट के बारे में बताऊँ तो स्टेट के बारे में ये आवेदन फॉर्म है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड हो गया, उसके बाद आपको फिलअप करना होगा पूरा फॉर्म। तो मैं बताता हूँ किस प्रकार से आपको ये कंप्लीट फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों ओबीसी प्रमाण पत्र का फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसको फिलअप करना है। दोस्तों फिलअप करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले दोस्तों आपको आवेदक के आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करने हैं, यहाँ पे डालने हैं भामाशाह कार्ड नंबर अगर हैं तो, अगर नहीं है तो ये दोनों ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम, उसके बाद वर्तमान पता यहाँ पे पूरा एंटर करना है, मैंने किया वैसे का वैसे, और स्थायी पता यहाँ पे एंटर करना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है और किसी भी एक गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा इसको सत्यापित करवाना है। तो मैंने यहाँ पे सील लगी हुई है और साइन, इसी तरह से आपको भी सत्यापित करवाना है। फिर 4 नंबर पॉइंट के अंदर यहाँ पे आपका शहर या फिर गाँव है तो गाँव लिखना है, फिर तहसील लिखनी है और फिर डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको जन्म दिनांक लिखनी है। तो यहाँ पर ये वाली है जन्म दिनांक। फिर आपका जन्म स्थान कहाँ पे वो लिखना है और आपकी उम्र कितनी हुई यहाँ पे लिखना है। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर पॉइंट है। 6 नंबर पॉइंट के अंदर दोस्तों यहाँ पे पुरुष या महिला है तो यहाँ पे टिक करना है, विवाहित स्थिति में टिक करना है, धर्म है तो यहाँ पे धर्म लिखना है, मैंने हिंदू लिख लिया। फिर जाति लिखनी है, कैटेगरी ओबीसी, फिर जाति में उपजाति लिखनी है तो मैंने यहाँ सुथार लिख ली। फिर जातिगत क्रमांक लिखना है यहाँ पे। अगर आपके राजस्थान के मूल निवासी तो हाँ, वरना नहीं तो यहाँ पे हाँ करना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों 11 नंबर पॉइंट में क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे हाँ लिखना है। उसके बाद दोस्तों आता है 2 नंबर पॉइंट, माता पिता पति के व्यावसायिक स्थिति व आय का विवरण। तो यहाँ पे दोस्तों आपको
ये वाला भाग है, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी वगैरह हो उनके लिए। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है, अगर किसी के भी जैसे वो आवेदक है उसकी माता सरकारी कर्मचारी है तो उसका संगठन कहाँ पे है, कौन सा पद है, वेतनमान और उससे संबंधित विवरण, पिता है तो पिता का और पति है तो पति के लिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इनकम लिख सकते हैं, आपका इनकम में जो आय लिखी हुई वो, और क्या आप इनकम कर देते हैं तो हाँ, वरना नहीं। क्या धन अधिनियम के अंदर आते हैं तो हाँ लिखना है, वरना फिर नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट है, ये ज़्यादातर भरने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद दिनांक आपको यहाँ पे लिखनी है और आपका जहाँ का स्थान, आपके गांव का नाम लिखना है, फिर आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर लेने हैं। ये हो गया फर्स्ट वाला पेज। तो दोस्तों फर्स्ट वाला पेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है। आगे वाले में दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला आप दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ये वाला भाग है जो रेड कलर में मैंने फिलअप किया है, वो आपका एक गवाह जो गेजेटेड ऑफिसर होगा, सरकारी टीचर वगैरह, जिससे डॉक्टर वगैरह जिससे पास आप साइन कराने, वो वाला ये रेड वाला भाग पूरा फिलअप करेगा। अगर वो नहीं फिलअप करता तो स्क्रीन पे दिखाए अनुसार आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन वही करके देगा। आपको सिर्फ इतना पढ़ना, आपका नाम यहाँ पे लिखना है, फिर आपके पिताजी का नाम यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे आपको अपनी जाति लिखनी है। यहाँ पे जाति लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने आपको, और वो यहाँ पे सील लगा के हस्ताक्षर कर लेगा। ये तो हो गया प्रथम गवाह। यहाँ पे होगा द्वितीय गवाह, तो द्वितीय गवाह भी इसी अनुसार जो मैंने फर्स्ट बताया उसी अनुसार द्वितीय गवाह भी ये पूरी डिटेल भरेगा। उसके बाद द्वितीय गवाह भी यहाँ पे साइन कर लेगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड वाले ऑप्शन के अंदर पटवारी रिपोर्ट होगी, तो यहाँ पे पटवारी रिपोर्ट करे, हल्का पटवारी जांच रिपोर्ट, तो यहाँ पे पटवारी इसको कंप्लीट फिलअप करेगा और उसके हस्ताक्षर कर लेगा। अगर फिलअप नहीं करता तो आप कर सकते हो, वरना इसी तरह से आपको फिलअप करना है जिस प्रकार से स्क्रीन के ऊपर अभी दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों सेकंड वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर 5 नंबर पॉइंट के कुछ दिशा निर्देश ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ये 6 नंबर पॉइंट, तो ये किसके लिए पहले हम पढ़ लेते हैं। जिसके पास ITR एवं राज्य केंद्रीय अधिकारी कर्मचारी की वेतन पे स्लिप उपलब्ध नहीं है, यानी कि इनकम टैक्स देते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी तो हैं लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये 6 नंबर पॉइंट पढ़ना है, वरना ये थर्ड वाला पेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपको एक शपथ पत्र देना है। अगर आप 18 वर्ष से अधिक हैं तो आप खुद के नाम का देंगे, अगर 18 वर्ष से कम हैं तो आपके माता पिता, अगर आपके पिताजी हैं तो पिताजी के नाम का, अगर पिताजी नहीं है तो आपके माताजी के नाम से आप ये देंगे। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अगर पिताजी के नाम पे दे रहे हो तो पिताजी का नाम। तो 18 वर्ष से कम होने पर आप समय का नहीं लगा सकते, अगर 18 साल से कम है तो आपके पिताजी का लगेगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट फिलअप कर लेना स्क्रीन पे दिखाए अनुसार। उसके दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी वार्षिक इनकम लिखनी है। अगर दोस्तों बहुत सारे फॉर्म के अंदर या वार्षिक की जगह मासिक लिखा हुआ होता है, तो अगर जिस फॉर्म में मासिक लिखा हुआ तो या मासिक लिखनी है, यानी कि जो आपकी एनुअल इनकम उस 12 से भाग कर लो तो उसका ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे हस्ताक्षर कराने एक और सेकंड वाले यहाँ पे करने, और इसके अंत में दोस्तों आपको यहाँ से वापस इसको एक कोई भी गेजेटेड ऑफिसर हैं जो 2 गवाह में साइन किए उसी में से किसी एक के यहाँ पे और करवा लेने, तो फोटो पे भी साइन कराने और यहाँ पे भी कराने और 2 गवाह के आपको करवाने हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये आवेदन फॉर्म कंप्लीट फिलअप करना है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे ऑफलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप किस प्रकार से किया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं किस प्रकार से इसको दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। फॉर्म पूरा फिलअप कर लिया आपने, 2 उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापित करवा लिया। उसके बाद दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको आवेदन फॉर्म की एक PDF फाइल बनानी है, सभी दस्तावेजों की एक अलग PDF फाइल बनानी है, एक आय प्रमाण पत्र की PDF फाइल बनानी है, एक पासपोर्ट साइज की फोटो की JPG फाइल बनानी है। तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अनुसार आपको सब फाइलें बनानी है। ये फाइलें बनने के बाद दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिलअप करना प्रारंभ करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फॉर्म फिलअप करना। तो दोस्तों OBC जाति प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है SSO लॉगिन, फिर आपको एंटर करना है। फिर दोस्तों SSO राजस्थान gov.in ये वाला URL है, इसको ओपन कर लो। जैसे इसको आप ओपन करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन है। दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपको ID व पासवर्ड चाहिए। ई-मित्र कियोस्क के पास ID व पासवर्ड पहले से हैं तो वो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन जो भी आमजन आवेदन करते हैं उनके पास ID व पासवर्ड नहीं होते, तो उनको आवेदन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर सबसे पहले आपको अपनी SSO ID बनानी होगी। दोस्तों SSO ID बनाने के लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वहाँ पे जाए और वहाँ से कंप्लीट समझ सकते हैं कि किस प्रकार से SSO ID बना सकते हैं। आपकी SSO ID बन गई। SSO ID बनने के बाद आपको SSO ID व पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे डालनी है आपको अपनी SSO ID, यहाँ पे SSO ID के पासवर्ड, और यहाँ पे डालने हैं कैप्चा। तो ये मैंने डाल दिए कैप्चा, और फिर मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। तो ये मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन बटन पे।
जैसे ही मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं ई मित्र पोर्टल पे लॉगिन हो जाऊंगा। ये हो गया मैं ई मित्र पोर्टल पे लॉगिन। दोस्तों लॉगिन होते ही आपको डायरेक्टली यहाँ पे बहुत सारे ऐप दिखाई देंगे, हर किसी को अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको ई मित्र ऐप दिखाई नहीं देता तो यहाँ पे क्विक सर्च के अंदर ई-मित्र लिखना है और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई देने लग जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको ई मित्र ऐप पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों फिंगरप्रिंट मांगा जाएगा। ये फिंगरप्रिंट सिर्फ ई मित्र कियोस्क का संचालक का माना जाएगा। जो भी आमजन एसएसओ आईडी बना के कर रहे हैं उनके पास से ये फिंगरप्रिंट नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप आमजन हैं तो आपके पास से ये नहीं मांगा जाएगा। तो डायरेक्टली आपको अपना फिंगरप्रिंट देना है और जैसे ही आप फिंगरप्रिंट दे देंगे तो आप डायरेक्टली इसके ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। ये दोस्तों फिंगरप्रिंट आ गया। आप डायरेक्टली ई मित्र पे क्लिक करना है और जैसे ई मित्र पे क्लिक करेंगे तो आप ई मित्र पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। जब ई मित्र पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, तो इसको यहाँ से टिक करके क्लोज कर लो। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचने के बाद सेवा पे जाना है और सेवा का उपयोग पे जाना है और यहाँ पे प्रमाण पत्र सेवाएं, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रमाण पत्र सेवा पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे सर्च बॉक्स दिखाई देगा। इसके अंदर दोस्तों आपको टाइप करना है OBC। तो मैं टाइप करता हूँ OBC। उसके बाद दोस्तों OBC फॉर सेंट्रल आएगा और OBC फॉर स्टेट आएगा। तो आपको OBC फॉर स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, भामाशाह आईडी, आधार कार्ड और ई मित्र पंजीयन संख्या। तो दोस्तों भामाशाह कार्ड है तो डायरेक्टली यहाँ से खोल सकते हैं। यहाँ भामाशाह कार्ड डाल के आगे बढ़े। आधार कार्ड है तो भी आप आधार कार्ड और आगे बढ़े क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। उसके बाद उस प्रोफाइल को अपडेट करके सबमिट करना होगा। अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा है ई मित्र पंजीयन संख्या। तो आप सोच रहे होंगे कि ई मित्र पंजीयन संख्या कहाँ से मिलेगी। दोस्तों ई मित्र पंजीयन संख्या के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। नए ई मित्र पंजीयन हेतु क्लिक करें, ये ऑप्शन होगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे भामाशाह व आधार कार्ड नंबर अगर हैं तो डाल सकते हैं, वरना कोई भी डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर आपको अपना नाम लिखना है और ये कंप्लीट पूरी डिटेल। उसके बाद दोस्तों आपको कंप्लीट पूरी डिटेल ये फिलअप करनी होगी। ये पूरी डिटेल आप फिलअप कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ नीचे एड्रेस फिलअप करना है, इसमें वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों फिलअप करना है। उसके बाद दोस्तों सहेजे पे क्लिक करूँगा। जैसे ही सहेजों पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन के ऊपर आपके जो भी ई मित्र पंजीयन संख्या वो आपको मिल जाएगी, उसको नोट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों उस ई मित्र पंजीयन संख्या को आपको यहाँ पे डाल के आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे अभी आपके 3 ऑप्शन है, आपका भामाशाह कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है और ई मित्र पंजीयन संख्या मैंने आपको लेना सिखा दिया। तो कोई भी तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ई मित्र पंजीयन संख्या डाल देता हूँ। ये मैंने ई मित्र पंजीयन संख्या डाल दी। फिर मैं आगे बढ़े पे क्लिक करूंगा। दोस्तों आगे बढ़े पे क्लिक करते ही मुझे ये प्रोफाइल देखने के लिए यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन आएगा और ये मेरी प्रोफाइल मुझे दिखाई देगी। तो दोस्तों इसमें कुछ कमी है तो आपको अपडेट कर लेनी है। तो पूरा फिलअप किया हुआ तो आपको डायरेक्टली आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए दोस्तों फेस एड्रेस पे आपको क्लिक करना है। अब एड्रेस भी देख लोगे आप, डायरेक्टली आप भामाशाह या आधार कार्ड से आए तो यह आधार एड्रेस भरा हुआ आएगा और आधा इनकम्प्लीट आएगा। तो आधे एड्रेस को आप अपडेट कर सकते हैं। ग्रामीण है तो यहाँ ग्रामीण लेना और शहरी है तो शहरी लेना। उसके बाद ये एड्रेस अपडेट हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अगला पे क्लिक करना है। दोस्तों फोटो अपलोड हो जाने के बाद दोस्तों आपको अपनी अगली डिटेल भरनी है। तो दोस्तों यहाँ से सबसे पहले अगर लड़का है तो श्री, अगर औरत है तो श्रीमती, अगर लड़की है तो सुश्री लेना है। तो मैं यहाँ लड़का है तो मैं श्री ले लिया। फिर यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिखना है दोस्तों यहाँ पे आपको पिताजी का नाम। तो यहाँ पे आपको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैंने ये पिताजी का नाम लिख लिया। फिर जन्म स्थान, आपका जन्म कहाँ पे हुआ है वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जन्म स्थान लिख लिया। फिर वैवाहिक स्थिति, आप विवाहित हो तो विवाहित, अविवाहित हो तो अविवाहित। उसके बाद दोस्तों आपको अपना धर्म लेना है। तो मैंने धर्म ले लिया। उसके बाद जाति लेनी है तो अदर बैकवर्ड क्लास ही लेना है। यहाँ पे आपको जाति लेनी होगी। तो मैं यहाँ पे जाति ले लेता हूँ। मैंने जाति ले ली। उसके बाद दोस्तों आपको अपने ईमेल आईडी डाल सकते हैं, भामाशाह डाल सकते हैं या आधार कार्ड डाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। फिर यहाँ पे आप राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ लेना है यहाँ पे। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो हाँ। यहाँ पे फिर आपको लिखने हैं आपके जातिगत क्रमांक। तो यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ से आप लेके यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्रिमिनल संपन्न वर्ग से हैं, अगर आप क्रिमिनल में आते हैं तो यहाँ पे यस करना है, नहीं आते तो नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अंग्रेजी में पता पढ़ना है। तो यहाँ पे ये वाला पता आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना और यहीं से वापस ये कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। तो दोस्तों यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए।
उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है एड्रेस वाला। फिर यहाँ पे माता पिता की व्यावसायिक प्रस्तुति व आय, तो यह सरकारी कर्मचारी है तो यहाँ पे संगठन वगैरह का पद वगैरह का नाम लिखना है। अगर कोई आमजन सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आप नील नील लिख सकते हैं, नील और नील लिख सकते हैं। तो पद के अंदर भी दोस्तों आप नील लिख लो, नील मैंने लिख लिया। उसके बाद दोस्तों वेतनमान आपकी इनकम कितनी है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। तो मैं यहाँ पे इनकम लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ 40,000 लिख ली। अगर सरकारी कर्मचारी है तो आपको अपनी पूरी इनकम यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना स्थायी पता लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ है कैटेगरी तो आप ले सकते हैं, वरना फिर यहाँ पे टिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है और ये अंतिम वाला स्टेप है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एक एक करके अपलोड करना है। सबसे पहले एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ इतने सारे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे राशन कार्ड ले लेता हूँ या फिर मूल निवास भी आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे राशन कार्ड ले लिया। अब मैं यहाँ पे अपने राशन कार्ड नंबर एंटर करूँगा। तो मैं एंटर करता हूँ राशन कार्ड नंबर, तो मैंने ये एंटर किया राशन कार्ड नंबर। फिर मैं साइड में क्लिक करूँगा तो ये राशन कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आप चूज फाइल में करके यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। तो आगे तो ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अदर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जितने भी आपके दस्तावेज, मैंने पीडीएफ फाइल बनाने का कहा था, तो ऑल दस्तावेज की एक पीडीएफ फाइल बनानी है और वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। चूज फाइल पे जाना है, यहाँ पे बनी हुई है ऑल डॉक्यूमेंट, इसको सेलेक्ट करके मैं अपलोड कर। फिर अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म लूँगा। फिर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको आवेदन फॉर्म अपलोड करना है। फिर मैं चूज फाइल पे क्लिक करूँगा। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एप्लीकेशन फॉर्म पे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके ओपन करूँगा। उसके बाद अंत में दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम प्रमाण पत्र अपलोड करना है। मैं इनकम ले लिया, फिर मैं चूज फाइल पे गया, फिर ये इनकम सर्टिफिकेट है, ये सब ले लिया। फिर मैं ऐड और ऐड पे क्लिक करूँगा, ये सब ऐड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों मुझे सेव पे क्लिक करना है। क्या आप इस फॉर्म को सहेजने के लिए सुनिश्चित हैं? तो ओके। ई फॉर्म डेटा सफलतापूर्वक सेव हो गया, फिर ओके। फिर भुगतान के लिए आगे बढ़े, फिर दोस्तों भुगतान के लिए बिल जोड़े, फिर दोस्तों भुगतान, फिर दोस्तों जारी रखें और फिर दोस्तों पे बाय वॉलेट पे क्लिक करना है। जैसे ही पे बाय वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा 40 रुपये का और आपके टोकन नंबर आपकी स्क्रीन पे शो होंगे। तो इसको आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर करके लिखा हुआ है, इनको नोट करने के बाद दोस्तों आपको इसके नीचे प्रिंट द डीएम प्रिंट वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ से आप प्रिंट आउट भी दे सकते हो। या ऊपर ट्रांजैक्शन नंबर लिखा हुआ है, ये माउस कर्सर दिखाई दे रहा है, ये लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको पता करना है कि ये आपका स्टेटस क्या है। तो यहाँ पे सेवा प्रभाग पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको डेट लेनी है, कौन सी दिनांक का ये है, कौन सी दिनांक से कौन सी दिनांक के आप 20 आपने आवेदन किए, तो वो सारी डिटेल ले लो। फिर फेस एड्रेस पे क्लिक करो। जितने भी आपने जाति मूल वगैरह जो भी एप्लीकेशन सर्विस में जो भी आवेदन किए तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो तारीख लिए उसके 20 के। तो दोस्तों इस तरह से एप्लीकेशन सबमिट बताएगा। अगर दोस्तों इस पेज पे नहीं बता तो आप सेकंड वाले पेज पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये नहीं बता रहा, आज अभी आवेदन किया तो सेकंड पे जाऊँगा तो दोस्तों ये अहमद रज्जा कुरैशी, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन पे मुझे बता देगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको स्टेटस देगा, एप्लीकेशन सबमिट है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये अप्रूव हुआ या फिर अप्रूव नहीं हुआ। तो ये पता करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं डेट चेंज कर लेता हूँ। मैंने ये दिनांक चेंज कर ली और कुछ पुराने में दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप इसका स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं यहाँ पे फेस पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ये वापस डेटा आया तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ कुछ पेजों के ऊपर। सबसे पहले जैसे एप्लीकेशन सबमिट है, उसके बाद दोस्तों आपको एक दिखाई देगा यहाँ पे अप्रूव लेवल 1। अगर कोई कमी होगी तो सेंड बैक दिखाई देगा, तो आपको डायरेक्टली वो कमी पूरी करके वापस रीसबमिट करना हो। तो यहाँ डायरेक्ट अप्रूव लेवल 1 है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद अप्रूव आएगा, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास जो भी है, तो आपका जाति प्रमाण पत्र ओबीसी जारी हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों आपको टोकन नंबर कॉपी कर लेना है। यहाँ पे टोकन नंबर मैं कॉपी कर लेता हूँ। टोकन नंबर कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको मेरे यहाँ बना हुआ है जो प्रिंट नहीं है उसके मैं टोकन नंबर ले लेता हूँ, उसकी प्रिंट आउट निकाल के आपको एक बार बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टोकन नंबर ले लिए, इसको मैंने कॉपी कर ली। अब कॉपी करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ डायरेक्टली यूटिलिटी सर्विस पे मैं जाऊँगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पे पैसे जमा कराने की सेवा है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, ये प्रिंट लिखूँगा। उसके बाद प्रिंट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, प्रिंट डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों मुझे टोकन नंबर मैंने जो कॉपी किया पेस्ट करूँगा, यहाँ पे A4 ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे गेट बिल
डिटेल पे क्लिक करूँगा और जो भी वो बना हुआ है उसकी डिटेल मुझे स्क्रीन पे शो होगी। तो मैं ऐड बिल फॉर पेमेंट पे क्लिक करूँगा। उसके बाद बिल पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आवेदक के मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे आवेदक के मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ। आवेदक के मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो दोस्तों मैं यहाँ पे पे बाय वॉलेट का ऑप्शन मेरी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। जैसे ही पे बाय वॉलेट पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा पेमेंट हो जाएगा और मैं यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर मुझे जो भी जाति प्रमाण पत्र है इसकी स्क्रीन पे शो होगा। तो उसको मैं यहाँ से डाउनलोड करके इसकी प्रिंट आउट दे दूँ। दोस्तों प्रिंट आउट देने के बाद कुछ इस तरह से आपका जाति प्रमाण पत्र दिखाई देगा। तो दोस्तों ये था जाति प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस जो मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाया। आपके मन में कोई भी सवाल नहीं रहा होगा कि किस प्रकार से आप जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें और इसी तरह के और पूरे कंप्लीट प्रोसेस के वीडियो के लिए आप हमारा चैनल ई मित्र हेल्प वीडियो सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय दोस्तों।